राम राम जी सभी भाई बहनों को। और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज है हमारा डे 3 ऑफ सीईटी प्रिपरेशन। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस की थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैं कौन सी बुक्स फॉलो कर रही हूँ अपनी प्रिपरेशन के दौरान। तो आज मैं वही बताने जा रही हूँ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम इंग्लिश से स्टार्टिंग करते हैं। इंग्लिश के मेरे पास दो बुक हैं। फर्स्ट है वॉल्यूम 1 ऑफ नीतू सिंह और सेकंड है ब्लैक बुक। जो नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 है इसको मैंने ग्रामर के लिए यूज़ किया है, जैसे नाउन प्रोनाउन जितने भी ये चैप्टर्स हैं उनके लिए। और ब्लैक बुक को मैंने वोकेबलरी के लिए यूज़ किया है। वैसे तो जो ये नीतू सिंह की बुक है इसमें भी है वोकेबलरी, स्टार्टिंग मैंने यहीं से की थी, उसके बाद मैंने ब्लैक बुक फॉलो की थी। तो अगर आप चाहो तो आप भी यहाँ से देख सकते हो पहले, उसके बाद ब्लैक बुक को फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा मैंने ग्रामर के नोट्स भी बना रखे हैं। ये नोट्स मैंने वॉल्यूम 1 से ही बनाए हैं, इसी से देखकर ये नोट्स बनाए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे, देख लो मतलब कैसे नोट्स हैं। अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। तो ग्रामर पोर्शन के बाद आता है हमारा वोकेबलरी पोर्शन। तो जैसे कि मैंने बताया है कि मैं ब्लैक बुक को फॉलो कर रही हूँ, तो इसमें पहले जो ये मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज़ हैं जो पहले भी एसएससी के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, पहले मैं ये कवर करूँगी। उसके बाद बाकी की ये कवर करती चली जाऊँगी, थोड़ा सा और वोकेबलरी पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं हिंदी के बारे में। तो हिंदी के लिए मैंने 9th-10th की बुक को ही फॉलो किया है। ये मेरी स्कूल की ही बुक है, तो मैं इसी से प्रिपरेशन कर रही हूँ हिंदी के लिए। हिंदी के मैंने वैसे नोट्स भी बना रखे हैं। ये नोट्स मैंने यूट्यूब पर क्लासेस एक सीरीज़ चल रही थी तो वहाँ से बनाए थे। तो इसके बाद हम देखते हैं मैथ्स को। तो मैथ्स के लिए भी मेरे पास दो बुक है। एक तो है आदित्य रंजन सर की फॉर्मूला बुक और दूसरी है ये एसएससी की किरण वाली बुक। तो फॉर्मूला बुक का यूज़ मैं फॉर्मूलाज को देखने के लिए करती हूँ। मैं पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस बुक से फॉर्मूलाज और उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो देख लेती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर देती हूँ। इस बुक में जो किरण वाली बुक है, इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और टाइप वाइज हैं, तो और सॉल्यूशंस भी है। तो इसलिए मुझे ये बुक अच्छी लगी। इससे मुझे एसएससी के एग्ज़ाम्स में भी हेल्प होगी और सीईटी में तो होगी ही। इसके बाद हम देखते हैं जीएस पोर्शन को। तो जीएस पोर्शन जैसे कि हमें पता है कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस, तो ये सभी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जीएस के लिए तो बेस्ट बुक ल्यूसेंट ही है। तो ये बुक मैंने वैसे ख़रीदी थी और मैंने ये स्टार्ट भी की थी, लेकिन आज तक भी मेरे से ये कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि मेरे से बुक में जो मतलब बिना कोई कलरफुल बुक ना हो तो मेरे से थोड़ा कम पड़ी जाती है, इसीलिए फिर मेरे से ये बुक कंप्लीट नहीं हुई थी। इसके अलावा फिर मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। जो क्लासेस मैंने ली थी अपनी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह की, तो उन क्लासेस के जितने भी जो भी वो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी मैंने नोट्स में अपनी कवर कर ली। तो ये देखो, ये मेरे नोट्स हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं पॉलिटी की नोट्स से। तो मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन सारे चैप्टर्स के मैंने नोट्स ही बना रखे हैं। एग्ज़ाम से पहले मैं इन्हीं से रिवाइज़ करती हूँ और मेरे को कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है जैसे मॉक से या फिर किसी और बुक से मिल जाए तो मैं इन्हीं में ऐड करती रहती हूँ और मैं इन्हीं को ही पढ़ती हूँ। इसके अलावा मैं कोई बुक नहीं फॉलो करती। तो फिर दूसरी चीज़ है, उसके बाद है हिस्ट्री। हिस्ट्री के भी मैंने नोट्स बना रखे हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, तीनों पार्ट के मैंने नोट्स बना रखे हैं अच्छे से और मैं इन्हीं में ही ऐड करती रहती हूँ इन्फॉर्मेशन। तो इसके बाद फिर है इकोनॉमिक्स के भी नोट्स बना रखे हैं, जैसे ये बना रखे हैं, सारे चैप्टर्स के बना रखे हैं। नोट्स से पहले मैंने सिलेबस लिख रखा है कि भाई पता हो कि हमारा सिलेबस क्या है उस सब्जेक्ट का।
और फिर उसके बाद है हमारे साइंस के नोट्स। साइंस में भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स तीनों पार्ट्स के ही नोट्स बना रखे हैं अच्छे से। मैं इतनी ज़्यादा बुक पर्सन नहीं हूँ कि मतलब बुक से ही याद हो जाता हो। मैं जो भी अपना रिवाइज़ करती हूँ या फिर मतलब जो भी मुझे याद करना होता है या फिर मैं जो भी नई क्लास देखती हूँ, तो मैं हमेशा उसके नोट्स बनाती हूँ। क्योंकि हम जो भी राइट करते हैं, जो भी हम लिख लेते हैं ना चीज़, वो चीज़ हमारे दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहती है। फिर हमें पता होता है कि हाँ भाई, हमने वो चीज़ वहाँ पर लिखी थी और उसमें ऐसे-ऐसे था। अगर हम सिंपली सिर्फ़ बुक से ही याद करते रहें तो मेरे दिमाग में तो नहीं जाती इतनी। तो इसीलिए मैं हर एक सब्जेक्ट के नोट्स खुद से ही प्रिपेयर करती हूँ। तो फिर अब इसके बाद जीएस के बाद ही हमारा एक मेन पार्ट होता है, वो है स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके की ये बुक देखो, ये बेस्ट बुक लगती है मुझे स्टैटिक जीके के लिए। ये नवीन सर की रोज़गार विद अंकित पर जो नवीन सर हैं, उनकी ही बुक है। ये बुक मैंने ली थी और इस बुक को मैं इतनी बार पढ़ चुकी हूँ, तो इसकी हालत देखो क्या हो चुकी है। तो ये पहली बुक है जिसको मैंने पूरी मतलब पूरा कंप्लीट पढ़ा है पहली बार। ये बुक इतनी अच्छी है, इस बुक में हर एक टॉपिक में पिक्चर्स हैं। मतलब जैसे हमारा ये डांस वाला पोर्शन है और ये हमारा म्यूज़िक वाला, इंस्ट्रूमेंट वाला जो टॉपिक है, इन सभी के साथ साथ पिक्चर्स भी हैं। तो इसलिए मुझे ये बुक बेस्ट लगती है। जब ये बुक मैंने ली थी तो मेरे साथ साथ मेरी 3-4 फ्रेंड्स ने भी साथ में ही ऑर्डर कर दी थी, उनको भी ये बहुत अच्छी लगी थी। तो फिर भाई स्टैटिक जीके के लिए तो ये बुक बेस्ट है। तो भाई इसके बाद है कंप्यूटर। तो जब मैंने कंप्यूटर का सिलेबस स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर मेरे पास ये बुक नहीं थी, तो मैंने अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। तो जब मैंने 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे तो उसके बाद मेरे सामने ये बुक आई और मैंने तभी ऑर्डर कर दी। और जब मेरे पास ये बुक आई तो फिर उसके बाद भाई मैंने नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि एक तो ज़्यादा मेरा टाइम लग जाता और सिलेबस भी कवर करना था मुझे जल्दी जल्दी। तो इसीलिए अब मैंने कंप्यूटर के इतने नोट्स नहीं बनाए हैं और कंप्यूटर को तो मैं इसी बुक से कवर कर लूँगी, क्योंकि एक तो इस बुक में हर एक टॉपिक के साथ ये सारी इमेजेस भी दे रखी है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम पर जो जहाँ पर ऑप्शंस होती हैं वो हर एक इमेज दे रखी है। तो इसीलिए फिर मुझे लगा कि भाई कंप्यूटर को तो मैं बुक से ही कवर कर लूँगी। और फिर इसके बाद सबसे मेन और सबसे लास्ट वाला सब्जेक्ट है, वो है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके की भी मैंने नोट्स बना रखे हैं। और उसके अलावा मैंने एक ये मेरे पास बहुत पुरानी बुक है, इसको मैं जैसे मैप देखने के लिए यूज़ करती हूँ। अभी तो क्या पता ये शॉप पर मिले या ना मिले, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ अपनी स्टडीज़ में। जैसे ये मैंने नोट्स बना रखे हैं अपने जो, इसके साथ साथ मुझे जो भी मैप पर देखनी होती है जगह, तो फिर मैं इस बुक को यूज़ कर लेती हूँ। इसके अलावा एक और सर है, प्रदीप सर, जीके बाय प्रदीप सर, ये उनका यूट्यूब चैनल है। तो उनकी भी मैंने बुक देखी है, वो भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन मैं अभी तो अपने नोट्स से ही करूँगी, क्योंकि मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो ही चुका है। तो उसके अलावा अब तो मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देखने हैं। अभी थोड़े बहुत दिन में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक सर्च करूँगी कोई अच्छी सी, और देखूँगी, फिर मैं बाद में आपको बता दूँगी कि कौन सी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर कोई और सब्जेक्ट रह गया हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, मेरी थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए, तो आप मुझे वो भी बताना। और मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, तो वहाँ पर अगर आप बोलोगे तो मैं ये नोट्स डाल दूँगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं नोट्स डाल दूँगी। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम कल वाली वीडियो को भी ज़रूर देखना। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, बाय टाटा, मिलते हैं कल।